बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि हमें बताता है अबाउट द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है जिससे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हमारा पहला क्वेश्चन है 1369। तो आपने सबसे पहले इसको एक डिवाइड वाले तरीके से लिख लेना है। ठीक है, किस तरीके से लिख लेना है? एक डिवाइड वाले तरीके से ऐसे करके आपने बना लेना है। ये आपका पहला काम हो गया। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसके पेयर्स बनाने हैं। अच्छा, पेयर्स बनाने शुरू कहाँ से करने हैं? वो आपने राइट साइड से शुरू करने हैं। ठीक है, यानी इस साइड से शुरू करना है जहाँ से लास्ट डिजिट है 1 वाला जो डिजिट होता है ना, 1 यूनिट वाला, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है ऐसे। तो ये पहला जोड़ा बन गया 6 9 का, और दूसरा एक पेयर बन गया 1 3 का। तो जोड़े बना लिया आपने, ये आपने फर्स्ट स्टेप है आपका। अब आपने जो पहला जोड़ा आपका बनाया ना 1 3, यानी अब इधर अब हमने लेफ्ट साइड से अपना स्टार्ट कर देना है, मतलब लेफ्ट साइड ही है ना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देना है। अब 1 3 जो है ये हमारे पास, इसको आपने देखना है कि ये किस के स्केयर पे जाता है, या कौन सा स्केयर है जो इससे कम है। यानी हम अब स्केयर अगर बनाए तो हमें पता है कि 1 का स्केयर क्या है 1, 2 का स्केयर क्या है 4, 3 का स्केयर क्या है 9, 4 का स्केयर क्या है 16। तो देखो 13 से कम जो है वो स्केयर कौन सा आ रहा है? 9 आ रहा है ना, परफेक्ट स्केयर की बात हो रही है ना, तो 9 आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 3 को लिखेंगे और कहेंगे 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 9। तो जिस तरह डिवाइड में माइनस करते हैं सेम इसी तरह आपने माइनस कर देना है। 13 में से 9 गया तो यहाँ पे आपका आ गया 4। तो पहला जब पेयर आपने सॉल्व करना है बच्चों, तो उसमें आपने क्या करना है, स्केयर देखना है कि कौन सा स्केयर है जो पहले पेयर से कम आता है, या पूरे नंबर आ जाए या कम आ जाए। तो ये 13 से के कम जो स्केयर है वो 9 है। किसका स्केयर है? 3 का। तो 3 टाइम्स 3 और आंसर आ गया 9। 13 में से 9 गया 4। अब आपने जो एक काम करना है वो ये करना है कि जिससे मल्टीप्लाई किया है, इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया ना, उसी को 3 से प्लस भी कर देना है, उसी को इसमें प्लस भी कर देना है। तो अब आपके पास आंसर क्या आ गया 6। और अब आपने अगला पेयर पूरा का पूरा उतार लेना है। हत्ता कि जो होता है ना डिवाइड, उसमें हम एक नंबर उतारते हैं, मगर इसमें हमने पेयर उतारना है पूरा। तो पूरा पेयर उतारेंगे तो कितना आ गया 469। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने 6 के आगे एक डिजिट लगाना है। अब 6 के आगे जो डिजिट लगाना है, चलो ठीक है हम डिजिट लगा लेते हैं। अब डिजिट कौन सा लगाएं ये सोचना है आपने। 6 के आगे डिजिट लगाने का मतलब यह है कि 61 बनाना है, या 62 बनाना है, 61 62 ऐसे कोई नंबर बनाना है। अगर 61 बनाना है तो लेट्स सपोज 61 हमारा इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता, उसके लिए आप चेक करोगे कि 61 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 61 को 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आता है 1। तो जो डिजिट आपने लगाना है उसी डिजिट से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो 6 के आगे 1 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 1 करना है। तो देखो अभी तो 469 तो बहुत दूर है, तो 1 के साथ तो बात नहीं बनी। तो अब आप क्या करोगे, 6 के बाद एक और डिजिट लगाओगे, क्या बन गया 62। मल्टीप्लाई भी फिर 2 से ही करना है। अब देखो कितना आता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। अभी भी बात नहीं बनी, अभी भी बहुत पीछे है हमारा नंबर। अब हम क्या करते हैं 63 करके देखते हैं। तो 3 से अब इधर एक डिजिट आपने कौन सा बढ़ाया 3, तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है 3 से। 3 3 ज़ा 9 और 6 3 ज़ा 18। तो अभी भी ज़रब करने से बात नहीं बनी, क्योंकि बहुत नंबर अभी आ गए हैं। मैं अब थोड़ा छक्का लगाता हूँ, 66 तक जाता हूँ। 66 को अगर 6 से ज़रब करना, अब 6 देखें, 6 तो आपका नंबर है, आपने एक नंबर इंक्रीज़ किया 6, तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है 6 से। तो 66 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 ज़ा बच्चों कितना आता है 36, और 6 6 ज़ा कितना आता है 36, और 36 में 3 प्लस करें तो कितना आता है 39। अभी भी पीछे हैं। 67 पे करके देखते हैं कोई बात बनती है कि नहीं बनती। 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, और 7 6 ज़ा 40, 7 6 ज़ा 42, और 42 और 46 आ गया ना। तो देखो 67 7 ज़ा, तो आप लिखोगे 67 7 ज़ा 469। और ये बच्चों कितना आ गया, ये ख़त्म हो गया, ये पूरा पूरा आ गया है। यहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो गया, तो 37 आंसर है। सो 37 जो है इज़ स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ
1369, या आप यूँ लिख देना कि 1369 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 37। तो इस मेथड को बोलते हैं बेटा डिवीजन मेथड। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आई तो अब आ जाएगी। अब अगेन आपने क्या करना है, इसको डिवाइड वाले तरीके से लिख लेना है। तो ये देखिए मैंने डिवाइड वाले तरीके से लिख लिया। अब आपने अंदर लिखना है 13689 और इसके सबसे पहले क्या बनाने हैं, जोड़े। ठीक है, तो ये जोड़े बन गए, ये जोड़े बन गए, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये कमा रही है। ठीक है, इसको सिर्फ अकेला ही लिख देना है, इसका कोई टेंशन नहीं। अब पहला क्या है, वन। वन जोड़ा नहीं है, पर उसको आपने पहला पेयर कंसिडर करना है वन। अब वन कौन से स्केयर से कम आता है, तो पहला स्केयर हमारा क्या होता है, वन का स्केयर क्या है वन, टू का स्केयर क्या है फोर। तो भाई ये तो फोर तो ज़्यादा हो गया वन से, तो वन नहीं आना है। तो पहला नंबर तो बच्चों वन नहीं होगा, तो वन वन ज़ा वन और माइनस किया तो बचा कख नहीं, और ये आ जाएगा 0 और 36 अगला जोड़ा उतर गया। और अब आपने क्या करना है, जिससे मल्टीप्लाई किया वन को उसी से उसको प्लस भी कर लेना, तो वन वन ज़ा टू आ गया। ठीक है, अब टू के आगे हमने एक डिजिट लगाना है। अब सोचो जी टू के आगे कौन सा डिजिट लगाएं कि हमारी बात बन जाए। टू के आगे क्या लगा सकते हैं डिजिट, तो लेट सपोज वन लगा के देखते हैं। टू वन ज़ा टू 21, वन ज़ा 21, तो अभी 36 से थोड़ा छोटा है। 22 से करके देखते हैं। जब टू के आगे डिजिट क्या लगाया, टू लगाया, तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है, टू से। तो 22 टू ज़ा 4, ये तो बढ़ गया। तो इसका मतलब कम किस पे आया, 21 पे ना। तो अब हम ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि 22 टू ज़ा तो 44, तो ज़्यादा हो रहा है उससे। तो आप क्या यूज़ करोगे, 21 वन ज़ा कितना होता है 21। अब माइनस कर लें इसको, तो 6 में से 1 गए तो कितना बचा 5, और 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, 15 बच गया। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे जी, आ जाओ जी, आखिरी जोड़ा हमारा रह गया 89, तो 15 89। अच्छा, अगर तो आपको आइडिया है कि जो मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ जिस चीज़ का, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है, यानी इशारिया में जवाब नहीं जाएगा, तो उसकी तो ट्रिक ये है कि देखें किसके स्क्वायर के आखिर में 9 आता है, किसके स्क्वायर के आखिर में 9। अच्छा पहले इधर प्लस कर लेते हैं। तो 21 में अब क्या प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये कितना आ गया 22। अब 22 के आगे आपने एक नंबर लगाना है। मैं बात ये कर रहा था कि अगर आखिर में 9 है तो किसके स्क्वायर के आखिर में 9 आता है। देखो 3 के स्क्वायर के आखिर में 9 आता है और 7 के आखिर के स्क्वायर में 9 आता है। तो अब यहाँ पर अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो मुझे 100% ये श्योर हूँ कि या तो इसके साथ ये नंबर 3 लगना है, या ये नंबर क्या लगना है 7। तो मैं फ़ौरन इसको 3 के साथ पहले चेक कर लेता हूँ। तो 223 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो 23 220 के आगे एक नंबर लगाना है ना, तो मुझे वो आइडिया इस आखिरी वाले 9 से हो गया। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जब एंड हो जाए आपका सवाल ख़त्म हो जाए, आखिरी वाले के लिए ये ट्रिक है, अदरवाइज़ तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो अब देखो ये या तो ये 3 पे जाएगा या 7 पे जाएगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये कब देखना है, जब आपका आगे उतारने वाला कोई ना हो पेयर, ठीक है, तब ये ट्रिक काम करती है। तो ये देखें 3 3 ज़ा कितना हो गया 9, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 669। तो ये तो बात नहीं बनी। 7 पे करके देखो तो 2 2 ये हो गया। इसके साथ अगर हम 7 लगाते हैं तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा 7 से। तो 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 14 में प्लस किए एक 8 बन रहा है काम। 7 2 ज़ा कितना 18 बना था, एक कैरी चला गया। 7 2 ज़ा 14, 14 में एक प्लस किया 15। तो ये 1589 हो गया मल्टीप्लाई करने से सीधा सीधा। तो मैंने कहा था ना या 7 पे आएगा या 9। तो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि आखिर में इसके क्या है 9। तो 9 किसके स्क्वायर में होता है आखिर में, 9 के 3 के स्क्वायर में होता है या 7 के स्क्वायर में होता है। तो इससे मुझे वो आइडिया हो गया था, तो मैंने यहाँ पर कर लिया। तो 117 जो है वो आपका जवाब आ जाएगा 227 को। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। आपका जवाब क्या आया कि 13689 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 117। तो ये बच्चों ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी 50625। अच्छा आखिर में 5 है ना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके आखिर में भी 5 होगा, ये भी बड़े ट्रिक है। अब ये देखना, अब इसको मैं करूँगा कैसे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, जोड़े, ठीक है। तो जोड़े बनाएंगे, 25 का ये जोड़ा बन जाएगा, 06 का ये बन जाएगा, 5 अकेला। अब पहले वाले का आप क्या करते हो, स्क्वायर देखते हो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9,
तो 9 तो बड़ा हो गया 5 से, तो आपने तो 5 से छोटा रखना है, तो 5 से छोटा स्केयर किसका है, 4 का। तो इसलिए आप क्या करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 4। पहला आपने देखना होता है स्केयर का, 5 में से 4 गया है 1, और इस तरह प्लस करेंगे किसको, जिससे मल्टीप्लाई किया है, 2 2 ज़ा 4। अगला जोड़ा तशरीफ ले आओ जी नीचे, 06 106। अब 4 का आपने 4 के साथ एक डिजिट लगाना है। अब 4 के साथ डिजिट क्या लग सकता है, 41 लग सकता है, 42 लग सकता है। अच्छा, जो भी डिजिट लगेगा उससे ही आपने मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब बारी बारी आपने करना है कि जवाब 106 आए या 106 से कम। तो 41 ये तो बहुत ही थोड़ा है, 42 को करो तो ये कितना बन जाता है, 84 बन जाता है, ये करीब करीब है। 43 पे एक दफ़ा चेक कर लो, वैसे वो तो बात बढ़ ही जानी है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 20, ये 129 बढ़ गया। तो ये जो है वो आपका कम आ रहा है, 106 से कम कौन सा है, 84। तो आप कहोगे 42 को जब 2 से ज़रब किया तो जवाब कितना आया, 84। अब इसमें से कर लें माइनस, 6 में से 4 गया 2, और 10 में से 8 गए तो बचा 2, तो 22 बच गया। अब आपने क्या करना है, अगले जोड़े को कहना है इज़्ज़त माब 25 साहब आप भी नीचे आ जाओ। तो ये भी आ गया 25, तो 2225 है। अब इधर आपने क्या करना है, इधर प्लस करना है। किससे प्लस करना है, जिससे मल्टीप्लाई किया था। 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से ही प्लस कर देंगे। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 44। अब 44 के आगे आपने एक डिजिट लगाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है कि जवाब क्या है, 2225 आए, 2225 आए या 225 से कम। तो देखो बच्चों 5, ये लास्ट है ना, इधर सवाल ख़त्म हो रहा है। तो इधर आपको जो आइडिया है ना वो क्या है, ट्रिक क्या है हमारी, कि आपने देखना है कि आखिर में 5 है ना, तो 5 किसके जो है वो स्केयर में आता है, 5 आता है, 5 के स्केयर में आता है। देखो 3 के स्केयर में तो आखिर में 9 आया था, 4 के स्केयर में आखिर में क्या है, 6 आया है। तो 5 के स्केयर में आखिर में क्या आता है, 5 आता है। तो सिर्फ 25 आता है ना, तो आखिर में क्या है, 5। तो इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो है ये 445 पे एडजस्ट हो सकती है बात। तो चेक करेंगे, एक दफ़ा कंफर्म कर लेंगे ताकि इशारिया वाला सवाल ना हो। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 में प्लस किए 2 तो 25, और 5 4 ज़ा अगेन 20, 20 में 2 प्लस किए तो 25। आ रहा है ना एग्जैक्ट ये बात। 445 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों कितना आता है, 2225, और यहाँ पे हमारी बात बन गई। तो ये आ गया 50625। तो बच्चों ये कितना हो गया, कितना आंसर आया आपका, 225, ये आंसर है आपका, ठीक है 225। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, 103041। अब इसका कर लेते हैं। इसमें आपके पास डिजिट कुछ ज़्यादा हो गए हैं, परेशान नहीं होना, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। 103041, सबसे पहले क्या बनाएंगे, जोड़े बन गए। अच्छा, पूरे जोड़े बन गए। राइट साइड से आपने शुरू करने होते हैं और लेफ्ट साइड पे जाना होता है। अब 10 है पहला पेयर, तो 10 का आपने ये देखना है बच्चों कि 10 जो है वो किसका स्केयर है या उससे स्केयर से कम है। तो आपको पता है कि 1 का स्केयर होता है 1, 2 का स्केयर होता है 4, 3 का स्केयर होता है 9, 4 का स्केयर होता है 16। हो 16 तो ज़्यादा हो गया 10 से, तो किसको लेंगे, 3 के स्केयर को। तो मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 9, माइनस करेंगे पीछे बच जाएगा 1, और इधर 3 को क्या कर देंगे बच्चों, प्लस, जिससे मल्टीप्लाई किया 6। अब 6 के आगे एक नंबर लगाना है कि क्या आ जाए। अगला जोड़ा उतारें, पहले क्या नंबर बन रहा है, 130। 6 के साथ एक नंबर लगाना है जी, 61 लगो, ज़रब करो अगर 1 से तो 61 आता है। 62 को अगर 2 से ज़रब करो तो कितना आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 124। तो भाई यही आएगा। तो 6 को 2 से किया तो कितना आ गया बच्चों, 124। इसको माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 6। अगला जोड़ा उतार लें, कितना आ गया, 41। और इधर क्या करेंगे, प्लस, किसको 62 से प्लस करेंगे, जिससे इसको मल्टीप्लाई किया। 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 124 आया ना, तो 2 से इसको क्या कर देंगे बच्चों, प्लस। 2 और 2 कितने हो गए, 4, और ये आ गया 64। अब देखो बच्चों इसके आखिर में क्या है, 641 के आखिर में क्या है, 1 ना। अच्छा, जो सिंपल समझ आ रहा है कि 641 को 1 से ही करोगे तो किससे आएगा, 641 से। ये तो ऐसे सिंपल हो गया। अगर आखिर में 1 आ रहा हो ना तो इसका पॉसिबिलिटी ये है कि आपने नंबर 1 लगाना है या 9 लगाना है, क्योंकि 1 के स्केयर में भी 1 आता है आखिर में, और 9 के स्केयर में भी
181 आता है, यानी 1 आता है आखिर में। तो ये बहरहाल ट्रिक है। बहरहाल इसमें तो सिंपल बटा क्या हुआ है, 641 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 64 के आगे अगर 1 लगा के 1 से ज़रब करोगे तो बेटा क्या आएगा, 641 आएगा। तो यहाँ पे 321 आपका स्क्वायर रूट आ गया। आप लिखोगे 103041 इज़ इक्वल टू 321। तो 103041 का स्क्वायर रूट है 321। तो ये था बच्चों आज का 4 सवाल, बहुत ही आसान सवाल हैं। अगली एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ बच्चों, अल्लाह हाफिज़।